आज का हमारा टॉपिक है कि टाइम इतना फास्ट क्यों जा रहा है। हम चलते बस सोचते गौर फिक्र करते क्या और सिर्फ बोलते कि टाइम इतना फास्ट जा रहा है, इतना फास्ट जा रहा है। साल महीनों में, महीने हफ्तों में और हफ्ते दिनों के ऐसे गुजर जा रहे हैं। और पहले के टाइम में जब और 2000 के पहले, 1950 से पहले और उससे पहले जब वक्त थोड़ा स्लो आता था, अभी क्यों इतना फास्ट जा रहा है। तो हम बस खाली बोलते हैं, उस पर कभी गौर फिक्र नहीं करते कि क्यों टाइम इतना फास्ट जा रहा है और पहले क्यों इतना स्लो आता था टाइम। और उससे पहले और जो कौमें आई है, जो मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम और ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम और उससे पहले, जो उनका वक्त और स्लो आता था और उनकी उम्रें भी ज़्यादा रहती थी। हम बस सुने और बस नॉलेज में लिए और मालूमात हासिल करें और बस उस पर कभी गौर फिक्र नहीं करे कि अभी टाइम क्यों इतना फास्ट जा रहा है और पहले क्यों इतना स्लो आता था और वक्त इतनी उम्रें क्यों रहती थी लोगों की। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पहले जब जब लोग सफ़र भी करते थे, तो समझो हज करने आना है, तो पहले जो वसाइल नहीं थे, जहाज़ नहीं थे, जो एरोप्लेन है वो नहीं थे, अभी है। तो जब पहले एरोप्लेन नहीं थे, पानी के ज़रिए लोग पैदल जाते थे, पानी के ज़रिए, तो उसमें वक्त लगता था जाने के लिए, 1 महीना 2 महीना, जैसा जिसका जितना दूर रहे उसके हिसाब से। तो इसके और अभी अभी तो 2 घंटे 5 घंटे में हम पहुंच जाते। हज करने जाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे लगते हैं। अगर दो वाया वाया भी गए तो यहाँ से दुबई, दुबई से फिर उधर, ऐसा तो हम जल्दी पहुंच जाते, स्पीड पहुंच जाते। हज करने आना है तो 5 घंटे में पहुंच जाते। मतलब पूरा टाइम मिला के, एयरपोर्ट का टाइम और ट्रैवलिंग का, फिर वहाँ पहुँचने का, फिर वहाँ से वहाँ 5 घंटे में आदमी पहुँच जाता है। और वही पहले के ज़माने में लोगों को पैदल जाना पड़ता था, पानी के जहाज़ से जाना पड़ता था। तो पहले क्यों ऐसा था और अभी क्यों ऐसा, इसकी वजह यही है वक्त की में कि कमी और ज़्यादती वक्त में बरकत की। कि पहले वसाइल नहीं थे, तो इसलिए अल्लाह ने वक्त को स्लो गुजारा। और अभी वसाइल ज़्यादा है, मोबाइल है हमारे पास, कंप्यूटर है, जहाज़ है, गाड़ी है, हर चीज़ है। मतलब आदमी फटाफट, मशीन है। अभी घर में पहले की औरतें सील से मसाला पीसती थी, अब अभी की औरतें मिक्सर में पीसती है। पहले की औरतें घर में आटा जो गूंथते थे, हाथ से गूंथते थे, अभी आटा मशीन से गुना जा रहा है। तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि अभी मशीन है हमारे पास, वसाइल है, और अल्लाह ने ये वसाइल बना के रखे थे पहले से, मगर इसको अभी लोग यूज़ कर, अभी मतलब लोगों को मालूमात भी हासिल हुई तो मशीनरी बनी, तो जिसकी वजह से वक्त में बचत हो रही है। मगर फिर अल्लाह ने वक्त में बरकत भी कम कर दी। अगर आदमी फास्ट बढ़ रहा है, फास्ट फास्ट जल्दी 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 5 घंटे में अगर आदमी सऊदी पहुंच जा रहा है हज करने के लिए, तो वक्त भी फास्ट गुजर रहा है, इसलिए गुजर रहा है। और पहले वक्त स्लो इसलिए गुजरता था क्योंकि उसको 1 महीना लगता था हज करने आने के लिए। और पहले भी लोगों की उम्रें भी इसलिए ज़्यादा थी, जो पहले पिछली कौमें गुजरी है, मूसा अलैहिस्सलाम की, ईसा अलैहिस्सलाम की, यूसुफ अलैहिस्सलाम की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, उससे पहले आदम अलैहिस्सलाम की, और भी जो जितने नूह अलैहिस्सलाम, इनकी उम्रें क्यों इतनी ज़्यादा थी? क्योंकि इतने वसाइल नहीं थे पहले। जो हम टेक्नोलॉजी अभी है, इतना फास्ट है, हर चीज़ फास्ट 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 फास्ट, तो इसलिए पहले वक्त भी स्लो जाता था। और अभी इसलिए वक्त फास्ट जा रहा है क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ये है। हम बोलेंगे अरे टेक्नोलॉजी है तो उससे फास्ट, वक्त का क्या लेना देना, ये अल्लाह का निज़ाम है भाई। जो खुदा का इनकार करने वाले यही है, यही चीज़ों पे वो गौर फिक्र करे तो उनको इसी से समझ में आ जाएगा क्या खुदा कोई तो है, कोई तो क्रिएटर है जो जिसने बनाया है इस दुनिया को और इसके मुताबिक चल रही है। वो क्यों अभी टाइम को स्लो नहीं कर पा रहे? अगर जो खुदा का इनकार करने वाले मुल्हिद है, और हिंदी में कहते हैं नास्तिक और इंग्लिश में कहते हैं एथियस्ट, जो खुदा का इनकार करने वाले, वो बताए कि क्यों टाइम इतना फास्ट जा रहा है, अभी स्लो क्यों नहीं जा रहा है, अभी स्लो क्यों नहीं जाना चाहिए टाइम। जो वक्त पहले की कौम थी, जो उनका वक्त इतना स्लो आता था, और अभी क्यों इतना फास्ट जा रहा है, अभी की लोगों की उम्रें क्यों इतनी कम है। वही वजह है कि पहले टेक्नोलॉजी कम थी और अभी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से अल्लाह ने
फिर वक्त को फास्ट गुजारे, जल्दी गुजारे, वो उसमें बरकत नहीं रही है, मतलब वो जल्दी जल्दी गुजरेगा क्योंकि इंसान के पास वसाइल भी है ना। फिर पहले के लोग तो बोलेंगे अरे यार हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, उनके पास वसाइल है तो उनको दुनिया की चीज़ों को मैनेज करने के लिए आसानी हुई, तो उनको वो इबादत के लिए ज़्यादा वक्त मिला। ऐसा नहीं है। अब इबादत अगर वसाइल कम है, वसाइल ज़्यादा है, मिक्सर में क्या बोलते मसाला पीसे जा रहा है, मशीन में आटा गूंदने जा रहा है और हज करने 5 घंटे में पहुंच जा रहा है, तो वक्त में भी बरकत कम रही। वो इसी चैलेंज है, जैसे पहले चैलेंज था लाइफ में आज से 100 साल, 2 साल, 300 साल, 500 साल पहले, अभी भी लाइफ में वही चैलेंज है लोगों के लिए। बस यही है क्या, अलग अलग पैटर्न है। पहले वसाइल कम थे तो वक्त स्लो गुजरता था, ताकि लोग दूसरी चीज़ों को करते हुए दीन की चीज़ों को, जो अल्लाह ने जिस चीज़ के लिए भेजा है हमें, उसकी इबादत के लिए, उसकी बंदगी के लिए, तो हम वो सब चीज़ों को साइड में कर सके। और अभी वसाइल ज़्यादा है, आदमी बाइक से जाता है, फटाक से पहुंच जाता है। पहले बाइक नहीं थी, टांगे थे और क्या बोलते घोड़े थे, गधे थे, जो भी सवारी थी, ऊँट थी, तो आदमी उससे आता था, चलने के बाद उससे आता, स्लो पहुंचता था ना। तो और अभी गाड़ी है, बाइक है, कार है, सब वसाइल है इंसान के पास। तो फिर पहले के लोग बोलेंगे हमारे साथ तो ना इंसाफी हुई, हम बाद में आते तो हम अच्छा रहता, हमारे उनके पास वसाइल है, हमारे पास वसाइल नहीं थे, तो हमको इबादत करने वक्त नहीं मिला, अल्लाह अल्लाह करने वक्त नहीं मिला, तेरी बंदगी करने वक्त नहीं मिला, नेकी करने वक्त नहीं मिला। तो वो लोग बोलेंगे हमारे साथ तो ना इंसाफी हो गई, मगर ऐसा नहीं है। अल्लाह ने वसाइल दिए तो फिर उसके साथ वक्त को भी फास्ट गुजार रहे। अगर पहले के लोग टेक्नोलॉजी कर लिए होते, सब मालूमात हासिल करे, तो उनका भी वक्त फास्ट गुजरता। और पहले के लोग, अभी जो बिल्डिंग मटेरियल में जितनी सारी मशीनें हैं, अभी पहले के लोग वो सब हाथ से करते थे, तो पहले के लोगों में ताकत भी ज्यादा थी, अभी के लोगों में ताकत भी कम है। तो फिर अगर उसमें देखा जाए तो वो भी बोलेंगे लोग, अभी के लोग बोलेंगे हमारे साथ ना इंसाफी हुई, पहले के लोगों को तो बहुत ताकत थी, हमको ताकत नहीं है। मगर अल्लाह ने वसाइल दे दिए ना, मशीनरी दे दी, इससे बिल्डिंग मटेरियल में सब मशीन के जरिए काम हो रहा है, माल उसके जरिए बन रहा है पूरा। और मशीनरी से पूरा बिल्डिंग का मटेरियल का काम, हर चीज, एक एक चीज, प्लस्तर सब मशीन के जरिए हो रहा है, इतने आसान काम हो गए। अभी एक मेरा दोस्त, उसकी नाश्ते की दुकान है, वो बोला मैं गोभी रोज काटना पड़ता है, रोज इतनी मेहनत लगती है, मैं मशीन लाऊंगा गोभी की, वो गोभी डालेंगे उसमें, कट आएंगे फटाफट, उसका टाइम बचेगा। वो अगर अगर पहले के जैसा अगर वही अगर वो गोभी काटते रहेगा तो उसके पास टाइम कम रहेगा ना, तो फिर वो तो एक्सक्यूज देगा अल्लाह को कि मुझे तेरी बंदगी के लिए और तेरी इबादत के लिए और तेरी फरमाबरदारी के लिए मेरे को तो वक्त ही नहीं मिला, मैं तो पैसा कमाने में, घर की जिम्मेदारी पूरा करने में पूरा वक्त निकाल दिया। तो ऐसा है, वक्त इसलिए फास्ट फास्ट गुजर रहा है, मगर हम बस ये सोचते हैं यार दिन जा रहे, आ रहे, खत्म हो जा रहे, मगर हम कभी गौर फिक्र नहीं करते कि क्या अल्लाह की क्या उसमें हिकमत है, और अल्लाह की क्या क्या अल्लाह ने उसके अंदर मंसूबा किया है, किस लिए हो रहा है ऐसा, हम कभी गौर व फिक्र नहीं करते। बस जो जैसा चल रहा है चलते रहो। तो वीडियो का मकसद यही है बोलने का कि हम सारी चीज़ों पे गौर व फिक्र करें, और इसलिए वक्त तेज़ी से जा रहा है। पहले के लोग ताकतवर थे, बड़े थे लोग। पहले की एक कौम थी कौम आद, वो तो बहुत बड़े, उनकी हाइट भी ज़्यादा थी, वो अपने हाथों से पहाड़ों को तराश के घर बनाते थे, तो उनके अंदर तो इतनी ताकत थी। मगर एक टाइम रहता है, और अभी अभी तो ताकत ही नहीं, हाथ से आदमी बिल्डिंग नहीं बना सकता, पत्थर नहीं फोड़ सकता। तो उनका टाइम स्लो ही आता था क्योंकि उनके पास वसाइल नहीं थे। पहले की कौम तो बोलती थी, जब उनको मालूम पड़ता था कि एक कौम ऐसी आएंगी जो नबी की, जिनकी जिंदगी बस 70 साल 60 साल रहेगी, तो वो बोलते थे ये तो हम पेड़ के नीचे बैठ के गुजार लेंगे, वो ऐसा बोलते थे। तो मगर उनकी जिंदगी अब इसलिए लंबी रहती थी और ताकत ज़्यादा रहती थी, और वक्त इसलिए स्लो गुजरता था कि जो वसाइल नहीं थे, मतलब टेक्नोलॉजी नहीं थी जो फास्ट, जो आज के टाइम पे फास्ट सब हो रहा है एकदम स्पीड 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 स्पीड, तो वो नहीं था। तो इसलिए पहले के लोगों को ताकत भी ज़्यादा थी, वसाइल और उम्रें भी ज़्यादा थी, और यहाँ तक कि नेकियां भी अभी की उम्मत को ज़्यादा है पहले की बनिस्बत, क्योंकि पहले उम्र ज़्यादा थी तो नेकियां ज़्यादा जमा हो सकती थी। तो और अभी की उम्र, अभी की उम्मत की उम्र तो बहुत कम है, 60 साल 70 साल,
तो मगर अल्लाह ने नेकी का अजर भी बढ़ा दिया कि तुम एक नेकी करो तुमको 10 मिलेगा। आदमी पास वक्त कम है तो कम ही नेकी कर पाएगा ना, ज़्यादा तो जितना वक्त है उससे ज़्यादा तो नहीं कर पाएगा। तो अल्लाह ने नेकियों का अजर बढ़ा दिया कि एक नबी की एक ऐसी उम्मत आएंगी जो एक करेंगे उसका 10 का सवाब मिलेगा, 10-20 करेंगे 100 का, इतना सवाब मिलेगा उतना सवाब मिलेगा। थोड़ा भी तो वो उम्मत वो फिर वो कोई थे जिन्होंने कहा कि मुझे भी उस नबी की उम्मत में आना है, तो नहीं कहा, बोले जो जिसका जैसा नसीब जब पैदा होना रहे जब आना रहे वो तभी हो सकता है, हम किसी का नसीब बदल नहीं सकते। तो ये सब चीज़ें रहती है जो हमको गौर फिक्र करना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों वक्त फास्ट गुजर रहा है। तो हम ये सब चीज़ों पे गौर फिक्र नहीं करते और बस चले आ रहे चले आ रहे चले आ रहे बस। कभी तो हमको गौर फिक्र करने की ज़रूरत, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों करने और अल्लाह की बंदगी में और अल्लाह की फरमाबरदारी में, नबी के हुक्म में ज़िंदगी गुजारनी है, ताकि हम टाइम तो फास्ट जा ही रहा है। अभी टेक्नोलॉजी भी है ना हमारे पास, तो मगर टाइम फास्ट तो जाएगा और टेक्नोलॉजी भी आते रहेगी, हमारे वसाइल चलते रहेंगे, ज़िंदगी बस चलते रहती है, ऐसा कोई मसला नहीं। खाने पीने का सबको अल्लाह सबकी ज़रूरतें अल्लाह पूरी कर देते हैं कहीं ना कहीं से। तो ज़्यादा हाय हाय करके मतलब नहीं है, इसका जितना नसीब में लिखा हुआ है मिलेगा। तो हम अल्लाह की बंदगी पे या उसकी फरमाबरदारी में और नबी के हुक्म में ज़िंदगी गुजारेंगे तो उसमें खैर है। ज़िंदगी तो कैसी भी कटी जा रही है, ऐसे भी वैसे भी, और ऐसे भी वसाइल मिल जा रहे हैं, फरमाबरदारी के साथ भी वसाइल मिल जाएंगे सब अल्लाह की, और ना फरमाबरदारी के साथ भी मिलेंगे ही, और अल्लाह ने लिखा है तुमको देंगे। तो तुम फरमाबरदारी के साथ ज़िंदगी गुजारो ना। और वक्त तो इतनी स्पीड आ रहा है, अब कब आ रहा है जुम्मा, कब जुम्मा जा रहा है पता भी नहीं चल रहा है। ऐसी हफ्ते के जो 7 दिन है वो कब आ रहे कब जा रहे कुछ पता नहीं चल रहा है। वो इसीलिए नहीं, बस इंसान बोलता रहे दिन बहुत फास्ट जा रहे हैं, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। अभी देखो इतनी जल्दी रमज़ान आ गया, रमज़ान आने वाले 15 दिन बाद, ऐसा लग रहा है अभी रमज़ान आके गया। तो क्यों फास्ट इसीलिए आ रहा है क्योंकि वक्त बहुत कम है, और टेक्नोलॉजी मगर अल्लाह ने वसाइल दे दिए ना, खाने पीने के सोने के हर चीज़ के वसाइल अल्लाह ने आसान कर दिए। तो नेकी, और मैंने बहुत से लोगों को सुना भी क्या पुराने लोगों से, अरे पहले जो वसाइल थे अभी बहुत कम थे, अभी तो अभी के लोगों के लिए तो बहुत वसाइल है, सब अच्छा खा रहे पी रहे पहन रहे। तो पहले के लोगों की ख्वाहिशात भी कम थी, अभी के लोगों की ख्वाहिशात ज़्यादा है, तो उस हिसाब से अल्लाह दे रहे। मगर पहले के लोगों के हिसाब से नेकियां और दीनदारी और फरमा बरदारी अल्लाह की वो कभी वो नहीं बढ़ी, पहले जितनी थी और कम होते जा रही है, और दुनिया और लोग दिन से दूर होते जा रहे। तो वीडियो का मकसद यही है कि हम गौर फिक्र करें कि कौन सी चीज़ें क्यों हो रही है और किस लिए हो रही है, और वो सोच गौर फिक्र करके अल्लाह की तरफ जाए। और रमज़ान आने वाला है और रमज़ान की तैयारी करे। रमज़ान की तैयारी मीन्स बोले तो कपड़ा उपड़ा जो भी है लेना वो पहले ले ले, और सिर्फ वक्त इबादत में गुजारे, ना कि कमाई में। कमाई कमाई कमाई, एक रमज़ान में कपड़े वालों की और एक खाने वालों की बहुत कमाई होती। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, ये कपड़े वाले और खिलाने वाले मतलब खाने का सामान बेचने वाले ज़रा भी ध्यान नहीं देते, मतलब रोज़ों पे नमाज पे उस पे बस यही पैसा पैसा कमाने का सीजन है। तो वक्त भी ऐसी फास्ट फास्ट जा रहा है, तो हम ध्यान दें, और वक्त क्यों इतनी फास्ट जा रहा है, किस लिए जा रहा है। जैसे इंसान की उम्र रहती है 10 साल 12 साल 20 साल 25 साल, वो जब उसका कमाने का प्रोसेस रहता है, 25 साल में जो कमाता है 26 साल की उम्र में जो कमाता है, फिर वही पैसा अगर वो मतलब धीरे धीरे उसकी तरक्की होती है, उम्र बढ़ती है, 50 साल में 60 साल तक के मतलब और ज़्यादा पैसा कमाने लगता है। वही आदमी वही काम कर रहा था मगर डबल टिबल चौबल कमा रहा होता है। तो उसकी उम्र बढ़ती है जब ज़िंदगी गुजरती है, तजुर्बों से वसाइल से और क्या बोलते धोखे और तकलीफ़ों से परेशानियों से सब इंसान ज़िंदगी के मरहलों से गुजर जाता है। उसके बाद उसको नॉलेज होती है कि नहीं ऐसा पैसा आएगा, तो उसकी ज़िंदगी गुजर जाती है, एक बढ़ जाती है, तब उसके पास वसाइल आते पैसे कमाने के, पैसा आता है भरम साठ आता है, बहुत पैसा आता है, मतलब 40 के बाद 35 के बाद किसी का 50 के बाद, ज़िंदगी भर की कमाई एक साथ आदमी अच्छा खासा कमाता है, तो उसकी एक उम्र गुजर जाती है ना। तो वैसी दुनिया की भी एक उम्र है, जब दुनिया बनी थी जब बच्ची थी, अभी
मतलब अभी का अगर देखा जाए तो दुनिया की उम्र अगर उम्र के हिसाब से अगर इसको एक काउंट करें तो अभी दुनिया की उम्र 50 के ऊपर चल रही है। मतलब इंसान की उम्र से उसको कंपेयर करें तो अभी दुनिया तरक्की इसीलिए कर ली है। अब आप बोलोगे पहले क्यों नहीं तरक्की करी, अभी क्यों जैसे इंसान की उम्र है धीरे धीरे तरक्की करती है, वैसे दुनिया की भी तरक्की धीरे धीरे हुई ना। जब पहले अब आदम अलैहिस्सलाम आए थे तो थोड़ी इतना कुछ था, फिर दूसरी कौमें आई, दूसरे नबी आए, नूह आए, मूसा आए, हारून आए और ईसा आए, दाऊद आए, इब्राहिम आए। तो वो वक्त पे इतने वसाइल नहीं थे जब दुनिया की उम्र कम थी, और अभी दुनिया की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई। तो इस धीरे धीरे इंसान की ज़िंदगी में जैसे तरक्की होती है वैसी दुनिया की उम्र में भी तरक्की हुई। तो इस पहले इसलिए वक्त अल्लाह स्लो गुजारते थे और अभी वक्त इसलिए फास्ट गुजार रहे। और इस पे हम गौर फिक्र करें, क्यों नहीं हम इस पे गौर फिक्र करें। पहले के लोग बोलेंगे हमारे साथ ना इंसाफी हुई कि वक्त हमारा चलते बहुत स्लो स्लो, अरे बहुत फास्ट गुजार दिया। अगर पहले का वक्त फास्ट गुजार देते अल्लाह, तो पहले के लोग क्या बोलते, अरे हमारे पास तो वसाइल नहीं है और टाइम जल्दी जल्दी जा रहा है, हम कब इबादत करेंगे, कब तेरी फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजारेंगे, हम इसी में बीवी बच्चों में और घर की जिम्मेदारी में पैसे कमाने में लग जाएंगे, तो दूसरे काम कब करेंगे। तो इसके लिए पहले टाइम स्लो था क्योंकि पहले वसाइल भी नहीं था। अभी वसाइल आए तो टाइम में बरकत कम हो गई, मतलब स्लो फास्ट जा रहा है वो टाइम। अभी सुबह हो रही, शाम हो रही, कब हफ्ता आ रहा है, कब महीना आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो उसके असल हकीकत यही है कि दुनिया की उम्र भी बढ़ गई है। जैसे हमारी ज़िंदगी गुजर जाती है वैसे अब दुनिया की भी ज़िंदगी गुजर गई, और बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहा अभी। मतलब जो बोलते हैं ना क़यामत की निशानियाँ, ऐसा होएगा वैसा होएगा, जो हम बोलते हैं और सुनते हैं, तो वो सब तो जाहिर हो ही रही है। और कुछ ज़्यादा टाइम नहीं रहा, और 100 साल, 200 साल, 300 साल, उससे ज़्यादा नहीं। तो दुनिया की उम्र ख़त्म होने के दौर में, इसलिए वक्त भी फास्ट फास्ट जा रहा है। एक नबी की पेशन गोई में से ये भी था कि वह क़यामत का जब नज़दीक आएंगी तो साल महीनों में और महीने हफ्तों में और हफ्ते दिनों के ज़रिए दिनों की तरह गुजरेंगे। तो ये वही टाइम है। अब हम गौर फिक्र करें और अल्लाह की तरफ वापस जाए और अल्लाह की तरफ वापस दौड़े। देखते रहिए इसी तरह। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।